वो कहते हैं ना कि जब दो हाथी लड़ रहे हो ना तो चींटी को ज़रा संभल जाना चाहिए, बिकॉज ये लड़ते लड़ते दोनों हाथी क्या कर गुजरेंगे और चींटी जो है वो बेचारी मसी जाएगी। अभी शेयर बाज़ार के अंदर में कुछ तो हो रहा है और जब मार्केट थोड़ा सा अनरिजनेबल जोन में चला जाता है तो कई लोगों को पसंद नहीं आता वो मार्केट। या मैं ऐसा कहूँ, मार्केट के अंदर में हर लेवल पे अपॉर्चुनिस्ट बहुत होते हैं और वो मार्केट में एक्सट्रीम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम्स, जब मार्केट गिरता है तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तो वो घुसते, और जब मार्केट भरता है तो एक्सट्रीम सिचुएशन पे वो निकलते हैं या मार्केट को शॉर्ट करते हैं। अब ये तो ब्रॉडर मार्केट की बात होगी, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है, तो उसके बारे में चीज़ें समझना रिलेटिवली ईजियर है। बट कई बार होता है जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो हाथी बन जाते हैं, उनके बारे में समझना और कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब वो जोन में चले जाते हैं जहाँ पे समझ एक आम आदमी के परे की हो जाती है, तब कोई हाथी दूसरा आता है और वो उस समझ को अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है। दोस्तों, आज सुबह पहले जब मैं उठा तो एक आर्टिकल आ गया और वो आर्टिकल ने इंडियन मार्केट को हिला दिया है। वैसे जो बातचीत चालू हुई अडानी स्टॉक्स को लेके, वो कोई नई बातचीत नहीं है, वो बहुत पुरानी बातचीत है। कई लोगों ने उसको अपने अपने अंदाज से हाईलाइट किया है। बट हाइडेनबर्ग रिसर्च, ये कंपनी है जिन्होंने अपने जान में बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया अडानी के बारे में और एक तरीके से उसको क्लियर कट फ्रॉड बता दिया। और कई सारे उन्होंने अपने अपने पक्ष प्रेजेंट किए। अगर आप गूगल करेंगे तो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर में एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अडानी शायद उनका जवाब देगा या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेगा। वो कहेगा मैं XYZ रियल बिजनेस में हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढकना हूँ। एनीवेज, हम लोग तो एक आम आदमी है और हम एक चींटी के मुकाबले हैं। और ये हाथी जो लड़ेंगे, आज अडानी वर्सेस ये हाथी है, कल अडानी वर्सेस कोई और हाथी होगा। क्या पता इस हाथी के पीछे कौन हाथी है। ये हाथियों की लड़ाई के अंदर में हम मारे जाएंगे। तो हमको अपने आप को संभालना है और अपने को वही काम करना है जो हमको सही लगे। अडानी के अंदर में हम लोग, कई लोग इन्वेस्टेड हो सकते हैं। क्यों इन्वेस्टेड है? क्योंकि हमको एक मोमेंटम उनमें दिखा, हमको एक स्टोरी दिखी, हमको एक जजमेंट बनाने का मौका मिला कि हाँ, ये ग्रुप अच्छा है और उस ग्रुप के अंदर में मैं अपने पैसे को डालूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात तय है कि जिन्होंने अडानी में इन्वेस्ट किया है वो खुद ही कन्विंस होके इन्वेस्ट किए हैं। क्यों? ऐसा हुआ क्या कि किसी ने आपको बोल दिया और आपने आंख बंद करके पैसा डाल दिया? अगर आपने वैसा किया है तो आज जो भी हुआ या आने वाले दिनों में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप ही की है। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि देखो फ्रॉड था, मैंने कहा था ना, मैंने नहीं कहा था ना। ये सारी बातें आपको करने का कोई राइट नहीं है। लेकिन आपने अगर होमवर्क करके किया है और उसके बाद आपने जो आज ये रिपोर्ट आया है इसको पढ़ा है और आपका जजमेंट हिला है, तो उस पर एक्ट करना आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते, बिकॉज किसी ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया ही है, तो उसको हमको वेटेज तो देना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने होमवर्क किया था, आपने किस लेवल तक का होमवर्क किया था, और अगर आपने प्राइस एक्शन पे काम किया तो क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था और क्या आपने एग्जिट किया। चलिए चार्ट में देखते हैं, अडानी के स्टॉक्स को देखते हैं। चलिए, और मैं वही टेम्पलेट यूज करूंगा जो टेम्पलेट मैं RS मॉडल के अंदर में जो मैं फॉलो करता हूं, मैं वही टेम्पलेट पे आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, ये है वीकली चार्ट, डेली चार्ट। ठीक है, इसको एक बार मैं डेली के हिसाब से देख लेता हूं, क्योंकि जो एक्टिव मार्केट में है वो डेली देखते हैं और जो पैसिव मार्केट में है जो वीकली देखते हैं। तो एक बार डेली चार्ट के हिसाब से इसको अपने चेक करते हैं। तो पहला स्टॉक जो आज 9% गिरा है वो है अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन का अगर आप चार्ट देखें तो इसके अंदर में ये RS नेगेटिव तकरीबन 3300 के लेवल से ही था। तब से ये बोल चुका था कि ये नेगेटिव स्टॉक है, इसमें मोमेंटम डाउन है। ठीक है, दूसरा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट के अंदर में मोमेंटम डाउन यहां से आ चुका था 880 के लेवल पे। तीसरा है अडानी टोटल गैस,
जहां अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्टॉक गिरा है बट अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जस्ट ये लाली इसमें आई है। उसके बाद है अडानी वेलमार, काफी दिनों से ऑलरेडी लाल है। अडानी पावर ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आरएस मॉडल देख रहे हैं, अडानी ग्रीन, ये आरएस मॉडल देख रहे हैं क्या बोल रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो मेरे लर्न टू ट्रेड सेशन के अंदर में सेशन नंबर 31, इसमें मैंने संपूर्ण मॉडल को क्लियरली कम्युनिकेट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इस मॉडल को देख के अभी तक अपना मॉडल नहीं बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के हाथियों की लड़ाई का शिकार बन जाएंगे। बनना है आपको तो बनिए। मैं भी चींटी हूँ, आप भी चींटी हैं, पर बचने का दायित्व तो हमारा ही है, हमको कोई और आके नहीं बचाएगा। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, इस भाव से वो ऑलरेडी नीचे अवेलेबल है, जा चुका है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ध्यान लगा के सुनिए, कि आज अडानी है, कल कुछ और था, परसों कोई कुछ और होगा। हमको ही अपने आप को बचाने का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एंट्री कोई भी करवाएगा, कैसे भी करवाएगा, इतने लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला के एंट्री करवाएंगे आपको, बट एग्जिट होने का दायित्व हमारा ही है। एंड बेस्ट वे टू एग्जिट अ स्टॉक इज टू जज व्हाट द प्राइस इज सेइंग, भाव क्या बोल रहा है। कि किसी को तो पता था कि कुछ होने वाला है और शायद उसने पहले से कुछ पोजीशन बना रखा हो जो कि भाव बताएगा, जो हम और आप नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते। नैरेटिव हमको किसी का नहीं सुनना चाहिए, हमको वही करना चाहिए जो हमको मार्केट बता रहा है। एक और बात, जरूरी नहीं है कि हमको जब भी मार्केट जो बता रहा है वो मैं करूं तो मैं राइट होऊंगा हर बार, लेकिन मैं 10 में से 6 बार भी अगर राइट हो जाऊं, 6, 6.5, 7 बार भी राइट हो जाऊं तो मैं पैसे बना लूंगा मार्केट से। उसके लिए बहुत जरूरी है एग्जिट स्ट्रैटेजी को होना, खाली एंट्री स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होने वाला है। अब आप लोगों से कई लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बात हो गई, तो बहुत बोलते हैं आप ये सब बातें। अब बताइए अब करना क्या है अडानी में। अगर आप अडानी में रिसर्च करके आप उस ग्रुप से कन्विंस थे, आप उसके कुछ बिजनेसेस से कन्विंस थे, प्लीज ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। अगर वो कन्विक्शन आपका हिल गया है तो आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन वो आर्टिकल पढ़ के आपको लग रहा है कि ये कोई नई बात नहीं कर दी इसने, ये बातें थी ऑलरेडी, इसने एक डॉक्यूमेंट में सारी बातें डाल दी और शायद ये शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है तो उसको पैसा कमाना है, तो इसलिए ने ये काम किया। नीचे मुझे वो स्टॉक मिल रहा है तो मैं और ले लूं। वो लेने का, गिरते हुए तलवार में लेने का जो हिम्मत है वो उसी को आता है जिसके पास कन्विक्शन स्ट्रांग होता है। तो क्या आपके पास वो कन्विक्शन है तो ले लीजिए, नीचे और मिलेगा और लीजिएगा, और मिलेगा और लीजिएगा। बट उसके लिए आपका होमवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको अपने कन्विक्शन लेवल पे स्ट्रेंथ के रूप में प्रेजेंट कर सके। लेकिन अगर आप में कन्विक्शन नहीं थी और किसी और चंद के बोलने पे, कोई चोपड़ा जी आ गए, कोई शर्मा जी आ गए, किसी के बोलने पे आपने काम कर लिया, तो ये स्टॉक अब आपके दिल की धड़कनों को तेज ही करेगा, ये आपको कमज़ोर ही करेगा। तो बेटर है निकल जाइए, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। समझ रहे आप? अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं और बिजनेस मॉडल से कन्विंस्ड है, खुद का कन्विक्शन है, तब घुसिए। अगर आपने किसी की बात सुन के लिया तब तो निकल ही जाना चाहिए। और अगर आपने प्राइस एक्शन देख के काम किया तो वो कब का निकल जाना चाहिए था, बिकॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी वीक हो चुका था, तो अभी तक रखने का कोई भी रीजन नहीं था। आई होप दिस कम्युनिकेशन इज लाउड एंड क्लियर, एंड आई होप ये सब बातों को आप समझेंगे, अपने दोस्तों को समझाएंगे, अपने नेबर्स को समझाएंगे और कहेंगे कि भैया शेयर बाजार जो है वो इजी नहीं है, इसके कुछ कायदे कानून है, और वो कायदे कानून से काम नहीं किया हुआ अल्टीमेटली यहीं पर ही दान दे के चला जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ वेल थॉट स्ट्रैटेजी, बिकॉज हाथियों की लड़ाई तो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।